पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी चुन लिए गए हैं। मुख्यमंत्री वो बन जाएंगे और ये बहुत ही अच्छा फैसला भाजपा ने लिया है। कोई चौंकाने वाला फैसला नहीं लिया है, नहीं तो भाजपा चौंकाने वाले फैसला लेके बाद में अब क्या कहा जाए, क्योंकि एकदम से किसी जूनियर को बहुत बड़ी कुर्सी मिलने के बाद उसका परफॉर्मेंस वैसा नहीं हो पाता है। बॉर्डर स्टेट है, घुसपैठिए वहीं से आते हैं और अभी तक पुलिस जो है घुसपैठियों के साथ थी। शुभेंदु अधिकारी को कार्यशैली टीएमसी की अच्छी तरह से मालूम है। एक टाइम में ममता के बाद दूसरा नंबर उन्हीं का हुआ करता थे और उन्हीं ने ममता की अकड़ ढीली की। पहले नंदीग्राम में हराया, इस बार उन्होंने घर में घुस के भवानीपुर में भी हराया। तो शुभेंदु अधिकारी बहुत ही अच्छी चुनाई है। अब हम आगे की घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। इतना आसान तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव होगा। पश्चिम बंगाल बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है। पहले हर मामले में पश्चिम बंगाल अव्वल हुआ करता था। अंग्रेजों ने उसको अपनी राजधानी बना लिया था। बंगाल से बाद में दिल्ली राजधानी शिफ्ट हुई, ये आप सभी को मालूम है। तो बंगाल में बहुत पहले जो कल कारखाने शुरू हुए वहीं हुए। ज़्यादातर बैंकों के हेडक्वार्टर पहले कलकत्ता में होते थे। एक तरह से कमर्शियल कैपिटल कलकत्ता हुआ करती थी, जो कि अब बॉम्बे है। तो बहुत उत्थान के बाद एक तरह से बंगाल का पतन हुआ है। तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, क्योंकि समुद्र भी है वहाँ पर। कोई देश का या प्रदेश का उत्थान समुद्र अगर हो तो बहुत उसके लिए एक अवसर होता है। अब हम आपको बता रहे हैं कि योगी ने भाजपा की जो धमक बनाई वो योगी ने बनाई। यूपी में सपाई गुंडों की वजह से त्राहिमाम जनता कर रही थी। अतीक, मुख्तार अंसारी और सुपर सीएम आजम खां जैसे हर शहर का एक माफिया हुआ करता था। योगी ने सबको ध्वस्त कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। योगी के नक्शे कदम पर हेमंता बिस्वा शर्मा चले और जहां 30% से अधिक मुस्लिम आबादी घुसपैठी है, उन्होंने वहां पर मजबूती से भाजपा का झंडा गाड़ा। उन्हीं के नक्शे कदम पर अब आपने देखा कि गुजरात में हर्ष सिंह भी गृह मंत्री चल रहे हैं, हालांकि वो मुख्यमंत्री नहीं। तो ये बुलडोजर का जो भय पैदा करना है, पैदा किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी वही काम किया। महाराष्ट्र में फडणवीस भी अंततः उसी मार्ग पे चले, और बिहार के सम्राट चौधरी। और अब खुलेआम शुभेंदु अधिकारी ने बोल दिया था कि वो हेमंता यानी योगी और हेमंता के नक्शे कदम पर चलेंगे। तो अब प्रतिदिन पश्चिम बंगाल की खबरें आपको टीवी पे देखने को मिलेंगी। दूसरे नंबर पर होगा बिहार, तीसरे नंबर पर तो फिर असम होगा, और यूपी और उत्तराखंड तो ठीक ही है। बुलडोजर जेसीबी मशीन को बुलडोजर नाम ही मिल गया, जबकि जिसे बुलडोजर बोला जाता वो तो जेसीबी है। लेकिन जेसीबी का नामकरण बदल गया, बुलडोजर अलग होता है। हालांकि कभी कभी बुलडोजर का उपयोग होता है, लेकिन अब तो जेसीबी को बुलडोजर बोला जाने लगा है। ये कमाल है योगी का, जिन्हें कुछ लोग बुलडोजर बाबा भी बोलते हैं। तो बहुत अंतर आ जाएगा और देश की प्रगति अब सुनिश्चित होगी, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा रोड़ा था। जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड कलकत्ता से निकल के अमृतसर तक जाता है, और अब केवल उस मार्ग में पंजाब ही है अंतिम पड़ाव। और पंजाब में भी भाजपा की सरकार यानी एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें भी कोई शक शुबा नहीं है। और अंतिम लक्ष्य केरल है, क्योंकि केरल से जब हिंदू धर्म, सनातन धर्म का लगभग अधोपतन हो चुका था, बौद्ध धर्म ने उसको रौंद दिया था, तब वहीं से आदि शंकराचार्य ने केरल से पद यात्रा शुरू करके मात्र 32 साल की उम्र में उन्होंने देह त्याग दी थी। और उसी बीच में शास्त्रार्थ के द्वारा पराजित करके हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया, 4 मठों की स्थापना की। तो अब वही जब कोई व्यक्ति यात्रा करता, लौट के घर पे आता है, तो भाजपा ने लगभग सभी प्रदेशों में, केंद्र शासित
प्रदेशों में भी और स्वाभाविक है, जो टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी होती हैं उनमें तो प्रशासक वही होता है। तो केरल को छोड़ के भाजपा या एनडीए की सरकार सभी जगह बन चुकी है, केवल केरल बाकी रह गया है। अब की केरल की बारी होगी, इसमें भी कोई शक हुआ नहीं। कमेंट्स करिए ये जानकारी कैसी लगी।